सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आई नो आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे, बड़े प्रॉफिट्स देखने में आपको मजे आते हैं। तो स्मॉल अकाउंट का भी पीएनएल डाला हुआ है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। स्मॉल अकाउंट पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। फिर जो हम लोग के क्लासेस चलते हैं उस क्लासेस में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। तो उस लाइव ट्रेडिंग का भी स्मॉल अकाउंट का पीएनएल डाला हुआ है। उसमें हम लोग थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करते हैं। इस वाले अकाउंट पे हम लोग एक सीरियस ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग सारा चीज़ करते हैं। आई यू कैन से कि हम लोग फ्यूचर में भी लॉन्ग शॉट खेलते हैं, हम लोग ऑप्शंस को सेल भी करते हैं, हम लोग पोजिशनली कभी अपॉर्चुनिटी दिखता है तो बाइंग भी करते हैं, इंट्राडे में भी काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखता है सारा जगह हम लोग हाथ पैर मारते हैं। एंड अगस्त मंथ का आप लोग को अगर पीएनएल देखना है तो मैं आपको अगस्त का पीएनएल दिखा सकता हूँ। तो ये आपको अगस्त का पीएनएल दिख रहा होगा। इतना हम लोगों ने जनरेट किया है ग्रॉस पीएनएल। उस पर डेफिनेटली मेरे चार्जेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करता हूँ, तो स्कैल्पिंग में थोड़े बहुत चार्जेस जाते हैं। और नेट टू नेट अगस्त में लगभग 1.6 लाख के आसपास बन चुका है। तो अगस्त मंथ थोड़ा सा अच्छा रहा है, बिकॉज एज फॉर ऑप्शन सेलिंग अगस्त ज़्यादा पेन नहीं दिया है जितना आपको ये पेन दिया था, क्या बोलते हैं, जुलाई में जितना पेन हुआ था। 10% का मूव आया था, अगस्त में उतना मूव नहीं आया। अगस्त में 2-2.5% का मूव आया, तो सेलिंग में अच्छा पैसा बना। और फ्यूचर्स में भी जब मार्केट लास्ट अगस्त में गिरी थी वहां पर अच्छा पैसा बन गया। तो आपको डेट दिख रहा होगा, फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अगस्त हम लोगों ने लगभग इतना जनरेट किया है। कुछ लोग पूछेंगे कैपिटल कितना, आपको ट्रेड्स दिख रहे होंगे, थोड़े से हैवी ट्रेड्स हम लोग लेते हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर पूछो कि कैपिटल कितना यूज़ है, तो यू कैन से कि इतना अमाउंट को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने अप्रॉक्स 30-40 लाख का कैपिटल यूज़ किया है। ठीक है, कैपिटल इससे ज़्यादा है, बट हम लोग ट्रेडिंग में उतना ही लाते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग कैश में भी बैठते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग डेट पे भी बैठते हैं। डेट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब डेट के फंड्स उठा के बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड में भी इन्वेस्टेड है। तो ट्रेडिंग कैपिटल आप पूछोगे तो 30 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल पे हम लोगों ने लगभग 1.6 लाख का रिटर्न जनरेट किया है। अगेन अबाउट 5%। और एक सेलर इतना ही जनरेट करता है। मैं बोलूँगा मैं प्योर सेलर भी नहीं हूँ, मैं बीच में स्कैल्पिंग भी करता हूँ, बहुत सारा चीज़ मिक्स करता हूँ। बहुत सारा चीज़ मिक्स करने के बाद हम लोग का लगभग 5 से 6% हम लोग मंथली जनरेट कर पाते हैं। फॉर ए ट्रेडर जनरेटिंग ए रिटर्न ऑफ 5%, मैं खुश रहता हूँ अपने आप से। अगर मैं 5% का बेंचमार्क पार कर गया हूँ, मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से लर्निंग पार्ट में। पीएनएल देख के कुछ मिला तो नहीं लिटरली, लेकिन हाँ पीएनएल कभी कभी मोटिवेशन का काम करता है। मैं पता है क्यों शो नहीं करता हूँ पीएनएल। ज़्यादातर आप लोग देखोगे मैं अपना पीएनएल ज़्यादा दिखाता नहीं, खास करके बड़े अकाउंट को तो बिल्कुल नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि बड़े नंबर्स क्या होते हैं ना, अट्रैक्टिव होते हैं, आपको फोर्स कर देते हैं कोई चीज़ करने के लिए जिसके लिए शायद आप सही से प्रिपेयर भी नहीं हो। आपको अभी नंबर दिख रहा होगा कि या ठीक है, एक मंथ में 2 लाख के आसपास का या फिर 1.5 लाख के आसपास का रिटर्न बना है। आपको वो नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर के पीछे कितना टाइम लगा है और कितने लॉसेस हैं वो आप नहीं जानते हो। वो मैंने कभी बताया भी नहीं सही से। अगर वो जानना है तो फिर एक माई ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो डाला हुआ, वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन एक अच्छे ट्रेडर को एक अच्छे अमाउंट से, एक तो पहले अमाउंट भी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग 10,000 लेके आएंगे उससे 2-3 लाख बन जाएगा, नहीं बनता भाई। इट्स वेरी टफ। अगर आप बना ले जाओ तो बात अलग है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करोगे, प्रैक्टिकल बेसिस पे, तो मिनिमम अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, पैसे के लिए नहीं, तो भी आपको 2 लाख रुपया चाहिए। 2 लाख रुपया लगेगा आपको ऑप्शन सेलिंग प्रैक्टिस करने के लिए। वहां पे भी अच्छे रिटर्न नहीं बनेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन 10,000 बन जाएंगे, जो कि आई कैन से थोड़ा इज्जत वाला रिटर्न तो है, थोड़ा सस्टेन आप कर जाओगे मार्केट में। लेकिन अगर एक डिसेंट अर्निंग करना चाहते हो तो मिनिमम 10 लाख से ऊपर का आपको फंड चाहिए, जहां से आप एक डिसेंट अर्निंग कर पाओ। और उसमें भी बहुत बार आप ट्राई करोगे, अगर आप बिगनर हो तो बहुत बार आप अकाउंट को ब्लो करोगे। तो बिगनिंग लेवल पे प्रॉफिट्स देख के अट्रैक्ट मत हो, बिगनिंग लेवल पे आप सीखने पे फोकस करो। अगर देखो सारा जो टफनेस है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है, सारा जो टफनेस है एक ही दो चीज़ का है, सेटअप फाइंड करना, उस सेटअप पे कॉन्फिडेंस लाना, और उस सेटअप पे आप इमोशनली बैठ पाते हो कि नहीं। जिस दिन आपको सेटअप मिल गया, जिस दिन आपको सेटअप मिल गया, उस दिन आपको बस एक ही काम करना है, अपने कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो मेरा लर्निंग कर्व में मैंने एक चीज़ किया है, स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत लॉसेस खाए हैं, बी फ्रैंक, मैंने लिटरली बहुत लॉसेस खाए हैं। ठीक है, कितने लॉसेस खाए, अगेन ट्रेडिंग जर्नी वाला वीडियो उसमें डाला हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हो। एक ही चीज़ को बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद विथ टाइम जो मैंने गोल्डन चीज सीखा ना, वो ये सीखा कि अगर मुझे ट्रेडर बनना है, बड़ा ट्रेडर बनना है, या फिर अच्छा पैसा कमाना है मार्केट में से, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो आपको बैटिंग करना नहीं आता हो, ठीक है, आपको एक बैट मैं दे दूं और बोलूं कि यार बैटिंग करो, आपको नहीं आता बैटिंग करना, आपने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेला। फिर मैं बोलूं कि यार 5 बार मैं आपके सामने बॉल फेंकूंगा, आपको 5 में से 1 बार हिट करना है,
तो प्रोबेबिलिटी कितना है, मैथ्स लगा लो, 1:5। अब मैं बोलूँ कि अब मैं 10 बार फेंकूंगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। एक बार बॉल को हिट करना है आपको, एक ही बार करना है, 2 बार नहीं, एक ही बार करना है। मैंने 5 बार गेंद फेंका, प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर मैं 10 बार गेंद फेंक रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं 20 बार गेंद फेंक रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी और बढ़ रहा है, क्योंकि आपको हिट एक ही बार करना है, बार बार हिट नहीं करना है। अगर मैं 100 बार फेंकूँ, प्रोबेबिलिटी अगेन बढ़ गया। समझाना क्या चाह रहा था, आप जितना ज्यादा मार्केट में टिकोगे, जितना ज्यादा आपका कैपिटल खड़ा रहेगा मार्केट में, जितना टाइम तक आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, उतना आपका प्रोबेबिलिटी बन जाता है, बढ़ जाता है प्रॉफिटेबल होने का। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग 10-20 हज़ार का अकाउंट लेके आते हैं, मतलब हम लोग मेन टू मेन 10 हज़ार में तो ऑप्शन बाइंग करने आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से ये सब चस्का लग गया हम लोग को। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑप्शन बाइंग में कूदे हुए, सिखा सिखा के थक गया हूँ कि भाई नहीं हो पाएगा ऑप्शन बाइंग, बट दे आर, फिर क्या मतलब, इट्स लाइक जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। तो बहुत लोग 10K में अभी भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, थोड़ा अपने आप को बख्श दीजिए। 10 हज़ार में आप इक्विटी में जाइए, आपके अच्छे पैसे बनेंगे, कम रिस्क पे बनेंगे, और आप मार्केट में लंबा खेल पाओगे। 10 हज़ार में आप अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, आपका एक ट्रेड गलत गया, आपके सारे अकाउंट खत्म, एक बार में आपका अकाउंट खत्म हो सकता है, आधा खत्म हो सकता है। आप पैसे खत्म हो जाएगा तो ट्रेड का चीज करोगे। तो मार्केट में जब आप लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, आप ये अमाउंट देख के अट्रैक्टमेंट हो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, अमाउंट नहीं देखना है। अगर आप लर्निंग फेज में हो तो आपको बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि आपको लंबा खेलना है, और लंबा खेलने के लिए आपको रिस्क को डिफाइन करना होगा, आपको अपना लॉसेस को लिमिट करना होगा। लॉसेस लिमिट ऑप्शंस में नहीं हो सकता। ऑप्शंस में चाहे आप बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, लॉसेस लिमिट नहीं होंगे। फ्यूचर्स में आप चाहे हेज करके लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करो या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो, लॉसेस ज्यादा रहेंगे आपके लिमिट से, क्योंकि लेवरेज पोजीशन है। फ्यूचर अगर आप नेकेड भी करते हो तो भी 9 to 10 टाइम्स का लेवरेज लेते हो, अगर आप हेज कर लेते हो तो 15 to 20 टाइम्स का लेवरेज होता है आपके ऊपर, और उतना लेवरेज संभालना टफ है। हाँ, 10 हज़ार कैपिटल है, मेरा सजेशन है आप इक्विटी में जाइए। इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स का लेवरेज मिलता है, जो कि सेफ लेवरेज है, जिसपे ज्यादा आपको टेंशन नहीं है। उस सेफ लेवरेज पे एक बार रिटर्न बना के जनरेट करिए। सपोज करिए आपने इक्विटी में कोई सेटअप फाइंड किया, उस सेटअप पे आपने 10K पे ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं किया। सपोज करो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, स्टार्टिंग में आप 10K ही लाओ, 10K से ज्यादा पैसा लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 लाख है, पड़े रहने दो। अभी आप सीखने आ रहे हो, अभी आपको नहीं आता है मार्केट, 10 हज़ार लाइए और देखिए क्या मार्केट आपका देखो, रिटर्न बनना होगा तो 10 हज़ार पे भी बन जाएगा, और नहीं बनना होगा तो 1 लाख भी चला जाएगा। आप देखो क्या 10 हज़ार पे, अगर आप 1 लाख पे ये जूम कर रहे हो कि मैं 50 हज़ार का रिटर्न बना लूंगा, बहुत लोग एज्यूम करके आते हैं, तो पहले 10 हज़ार पे 5 हज़ार बना के दिखा दो, फिर एक पे 50 बना लेना। पहले आप 10 हज़ार लेके आओ और आप एक सेटअप फाइंड करो, उस सेटअप को बार बार ट्रेड करो। अगर आपने 10 हज़ार पे, सपोज करो आपने 1 हज़ार बना लिया, सपोज जस्ट सपोज आपने 1 हज़ार बना लिया, आपके पास फिर 90 हज़ार पड़ा हुआ तो है। अगर आपने 1 मंथ या 2 मंथ का कंसिस्टेंसी आप देख लो, 1 हज़ार 2 हज़ार का, अगर आप 10 हज़ार पे कंसिस्टेंटली 1 से 2 हज़ार बना पा रहे हो, फिर आपके पास 90,000 पड़ा हुआ है ना। जिस दिन चाहोगे उस दिन उस कैपिटल को यूज करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो। अगर 10 पे 1 बन रहा है तो फिर 1 पे 10 बनने लगेगा, फिर आप 1 लाख से ज्यादा ले आओ, 2 लाख ले आओ, 3 लाख ले आओ, 4 लाख ले आओ, 5 लाख ले आओ। एक बार आपने सेटअप फाइंड कर लिया, आपका हाथ बैठ गया, आप जम गए मार्केट में, उसके बाद आपका काम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बढ़ाना है। और कैपिटल बढ़ाना बहुत टफ काम नहीं होता है। हम लोग पहले क्या फोकस कर रहे हैं, कैपिटल लेके आओ, कैपिटल लेके आओ, पता नहीं कैपिटल से क्या हो जाएगा। अरे चाहे आप 10 करोड़ का कैपिटल लेके आ जाओ, अगर नहीं करना आता है जीरो हो जाएगा। कैपिटल बढ़ाने पे फोकस मत रखिए। बहुत लोगों को लगता है कि कम कैपिटल है ऑप्शन सेलिंग करेंगे, अगर ज्यादा कैपिटल होता तो ऑप्शन सेलिंग करते और वहां पैसा बन जाता। कम कैपिटल है, बाइंग करना पड़ा, मजबूरी है बाइंग करना। अजीब अजीब वर्ड है कि ऑप्शन बाइंग मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, आप उसको बना दिए हो मजबूरी। ठीक है, अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए, अगर आप लिटरली एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं एक सेटअप फाइंड करूं, उस सेटअप पे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं, कम से कम थोड़ा पैसा बना लूं। अगर आप एक बार पैसा बना लोगे, आपका काम सिर्फ कैपिटल बढ़ाना है, और कैपिटल बढ़ाना बहुत आसान काम है। जिस दिन आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपको घर से भी पैसे मिल जाएंगे, आपको बाहर से भी पैसे मिल जाएंगे, और ऐसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में जो आपको पैसे देने के लिए रेडी हैं, अगर आप उनको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल सिस्टम देते हो तो, या फिर आप उनको पैसा कमा के देते हो तो। क्या जाएगा उनका, आप ले लो, हाफ हाफ पे डील कर लो। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत लर्निंग मिला होगा। पीनल दिखाने का लिटरली कोई शौक नहीं था मेरा, बट कुछ लोगों को लगता है कि यार कमाई हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए कुछ लोग बोलेंगे शो ऑफ, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा तो शो ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा शो ऑफ करने में हमको मजा आता है। एंड कुछ लोगों को आज लर्निंग मिला होगा, तो इस नंबर पे फोकस मत करो, आज मैं जो बताया हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस रखिए। फर्स्ट, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो मार्केट में, अगर अगर आपको फेथ है कि हाँ पैसा बनता है यहाँ पे, अगर फेथ नहीं है तो चले जाओ यहाँ से, कोई फायदा नहीं है आपको। आप यहाँ पे जितना टाइम रुकोगे आप अपना पैसा और लूज करोगे, और कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपको फेथ है,
तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। जो भी कैपिटल है, अगर लॉसेस पे हो, अगर प्रॉफिट में हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्रेक इवन पे हो तो 1 लाख के कैपिटल पे 20,000 यूज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉसेस में हो, अपने कैपिटल को 1/10 कर दीजिए, उस पर पहले पैसा बना लीजिए। जिस दिन पैसा बन गया, आपके पास 9 गुना पैसा पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ पैसा बढ़ाना है सिस्टम को, मतलब आप एक क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे थे, आप 10 क्वांटिटी पे ट्रेड कर लोगे, क्वांटिटी ही तो बढ़ाना है, आपके पास बैक में पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर लॉस हो गया, अगर वो सिस्टम काम नहीं किया, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो फिर इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मिस्टेक्स क्या है। आप पूरे 1 लाख के ऊपर आकर के अपना मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना चाहोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। पीएनएल, मैं बार बार बोलता हूँ, इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, बिकॉज इफ यू आर अटैच्ड विथ योर पीएनएल, या फिर आप किसी और के पीएनएल को देख करके अटैच हुआ, तो मेरा जो एंट्री हुआ है मार्केट में, मैं क्यों नहीं दिखाता हूँ, इसका एक ठोस कारण है। मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि पीएनएल जो होता है, मैं जो एंट्री आया था ना, मेरा जो एंट्री हुआ था स्टॉक मार्केट में, मैं किसी का पीएनएल देख के अट्रैक्ट हो गया और मुझे लग रहा था कि यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर घर से पैसा लेके घुस गया, फिर मेरा बहुत सारा लॉसेस हुआ। तो मुझे लगता है कि यार पीएनएल अट्रैक्ट करता है लोगों को और फोर्स करता है एक ऐसा काम करने के लिए जहां पर शायद वो ट्रेंड नहीं है, मे बी उनका इंटरेस्ट है लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, और वो वाला काम करना चाहते हैं। जैसे आज मैं बोलूँ कि मैं सचिन से अच्छा बैटिंग करूंगा, मैं पागल हूँ फिर, मेरे हाथ पैर टूटेंगे और क्या। मैं अगर पिच पे चला गया, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बिकॉज मुझे खेलना नहीं आता। तो मैं पीएनएल वही है, पीएनएल इज लाइक सचिन को बैटिंग करते हुए देख रहे हो आप, और आप बोल रहे हो कि मैं भी कर लूंगा, ठीक। मतलब टीवी पे देख के बोलना आसान है, लेकिन जब आप पिच पे उतरते हो और 140 के स्पीड से बॉल आता है, मार्केट में भी जब उल्टा जाता है ट्रेड, वहां पर हैंडल करना पोजीशन को इज लाइक वही बॉल को फेस करने के बराबर होता है। और बॉल को आप फेस तभी कर पाओगे जब आपने नेट पे प्रैक्टिस किया है। नेट प्रैक्टिस मतलब आपने अपने कैपिटल को घटा के सिस्टम को बैक टेस्ट कर लिया है, आपको पता है सिस्टम का ड्रॉ डाउन कितना है। तो आई होप आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले होंगे, आइडियाज मिले होंगे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मिला होगा अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई कैन से कि कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।